टू जेनिक जेईई स्टडी। तो फटाफट जो है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, जैसा कि हमने लिख दिया है गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो फटाफट आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। गुड आफ्टरनून मधुस्मिता, ठीक है। तो हम लोग कल कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किए थे और बोला था हमने कि 2 दिन कोडिंग डिकोडिंग चलेगा। तो आज जो है हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग का डे 2 है, ठीक है। और आज जो है कोडिंग डिकोडिंग समाप्ति की ओर है, समाप्त हो जाएगा। और हमने जो है पहला यानी नंबर, देखिए कोडिंग डिकोडिंग में जनरली 3 टाइप्स का होता है। एक तीसरा नंबर होता है मिक्स कोडिंग, एक होता है अल्फाबेट कोडिंग, एक होता है नंबर कोडिंग, अल्फा या लेटर कोडिंग भी आप कह सकते हैं। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में जो है हम लोग गुड आफ्टरनून जॉय बनर्जी, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग यहां पे लेटर कोडिंग का जो है पोजीशन पैटर्न तक देख लिए थे। अब जो है हम लोग अपोजिट लेटर पैटर्न देखेंगे। अपोजिट लेटर पैटर्न में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कैसे आपको याद रखना है। ए से लेकर एम तक याद रखना है। फिर यहां पे जैसे कि एल का अपोजिट लब से याद रख सकते हो। मन से एम का अपोजिट एन होता है। इंडियन रेलवे से जो है आई का अपोजिट आर होता है। गुड आफ्टरनून विष्णु, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रांड ट्रंक से जो है जीटी का अपोजिट होता है। डी का जो है डब्लू दूध वाला से होता है। इस तरीके से जो हम लोग बहुत सारे चीजों को देखे थे। और के का पी होता है, केपी से याद रखे थे हम केविन पीटरसन से। इस तरीके से जो है बहुत सारे वर्ड हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को याद रखे थे, ठीक है। तो ये आपको याद रहना आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि जब तक आपको अगर ये याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन जो है आपसे नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन जो है बनना बहुत जरूरी है, जब तक ये आपको याद रहेगा तब, ठीक है। तो हम लोग अपोजिट पैटर्न में ये क्वेश्चन नंबर ये है। और इसका याद करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि अपोजिट लेटर का हमेशा सम जो होता है वो 27 के यानी 27 के बराबर होता है। जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, तो ए का 1 जेड का 26, दोनों को अगर आप सम करोगे तो 27 के बराबर। जैसे मैंने यहां लिखा ए का 1 होता है और जेड का होता है 26, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27। जैसे कि यहां पे मान लो डी का अपोजिट होता है डब्लू, तो डी का डब्लू होता है तो डी का लिखिएगा 4 और डब्लू का लिखिएगा 23, तो हो जाएगा ये 27। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, समझ गए। तो चलिए सेशन को हम लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं और फटाफट आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सब लोग रेडी हो, फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। एक लाइक्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे बोर्ड पे और 23 नंबर क्वेश्चन का आप सभी जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब क्या होगा। WZB का अगर यहां पे डे लिखा हुआ है कोडिंग, तो हाउ विल यू कोड मंडे। तो WZB का अगर लिखा हुआ है यहां पे डे लिखा हुआ है, तो मंडे का क्या होगा बताइए जल्दी से। WZB का अगर लिखा हुआ है डे, तो हाउ विल यू कोड मंडे। मंडे का क्या होगा आप ही लोग को बनाना है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23, गुड आफ्टरनून सभी को जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। और लग रहे हैं आज सभी लोग गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। सभी को मेरे तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गणेश चतुर्थी आपके जीवन में जो है मतलब रंग भर दे, आप लोग सफल हो। भगवान गणेश से यही हम दुआ करते हैं कि आप लोगों को भगवान गणेश जो है आशीर्वाद दे और आप लोग सफल होके एग्जाम निकाले, SSC JEE का अच्छे से पढ़ें लिखें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा आंसर। तो सर ये W का अपोजिट D होता है और Z का अपोजिट A होता है और B का अपोजिट Y होता है। ये सब है अपोजिट, ये सब क्या है अपोजिट। तो मंडे का भी अपोजिट क्या हो जाएगा जी। सर M का N होता है और इसका तो पता ही है W, A का Z और Y का B। WZ भी लास्ट में आएगा। O का लब से हम लोग याद किए थे और N का M, तो NLM तो NLM WZB, NLM WZB यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मधुस्मिता अंचल कुमारी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल आप सभी का सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया ए।
इतना ही में आंसर आ गया, ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए 23 के बाद हम लोग 24 पे चलते हैं, 24th नंबर पे, 24th नंबर पे चलते हैं और जल्दी से 24 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए, 24th नंबर क्वेश्चन। और नजमुल हक गुड आफ्टरनून। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप सभी जवाब दीजिए। क्या होगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब? 24th नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, बोलो जल्दी से। इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज बैक इज रिटन Y26X16 इन द सेम कोड लैंग्वेज MORN। मॉर्न का क्या होगा बताओ। जल्दी जल्दी करते हैं, सेशन खत्म करते हैं। फटाफट सेशन को आप लोग शेयर कर दो और जोश बढ़ेगा और तेजी में करेंगे। जल्दी से 20-25 जल्दी से लाइए आप लोग, ठीक है। तो यहां क्या है कि ये भी ना बैक का अपोजिट देखो, बी का अपोजिट क्या होता है Y, और ए का होता है Z, उसका नंबर दे दिया है 26। सी का होता है X और K का क्या होता है KP, तो P का दिया हुआ है 16। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, मगर अल्टरनेट जो है एक नंबर दिया हुआ है, एक लेटर दिया हुआ है। समझ गए बात? तो सभी लोग समझ गए होंगे, हमारे बातों को आप सब समझ गए होंगे। K का क्या होता है P होता है, और P का क्या होता है 16 होता है। तो यहां ये Z होता है और ये होता है P का 16। समझ गए ना? तो ये सभी क्या है अपोजिट है, ये सभी क्या है अपोजिट है। तो अपोजिट ये पैटर्न चल रहा है। तो हम लोग मॉर्न को भी क्या करेंगे, M का सर N होता है, M का क्या होता है, M का N होता है, और O का L होता है सर, L का होता है 12, और R का सर R का होता है इंडियन रेलवे, तो N12I, और N का सर M, तो M का क्या होगा, M का हम 13 लिखेंगे यहां पे नंबर, तो N12I 13, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका। तो इस क्वेश्चन नंबर का बी आंसर होगा, बी होगा ना। अच्छा हाँ, ये नहीं होगा, M नहीं होगा, यहां N है, तो N12I 13 यानी कि डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल अंचल कुमारी, मधुस्मिता, वंश कुमार, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, डी होगा। बताओ किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताइए। तो 24th के बाद हम लोग चलते हैं 25th यानी कि 25 नंबर। तो ये है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, बोलो। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फटाफट सेशन शेयर कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बनाइएगा। इन स्पेसिफिक लैंग्वेज ESGHIJK इज रिटन एज VHTSRQP इन द सेम कोड लैंग्वेज। लिमिट का क्या होगा, लिमिट विल बी रिटन एज किस, बताइए आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहले मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, थोड़ी देर मैं आप लोगों को टाइम दूंगा कि आप लोग बनाएंगे, फिर मैं बनाऊंगा आपको, ठीक है। मैं आप क्वेश्चन बनाऊंगा, बताइए। और पीडीएफ जो है आपका अपलोड आज इसका कोडिंग डिकोडिंग का हो जाएगा जेनिक लर्निंग ऐप में। बहुत सारे लोग टेलीग्राम में मैसेज करते हैं कि सर पीडीएफ, इतना बार मैं बोला हूं भाई, जेनिक लर्निंग ऐप में जाना है आपको, वहां पीडीएफ मिलेगा। तो सुनते क्यों नहीं हो आप लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, बी। अरे गजब, जबरदस्त। देखिए ई का भी होता है, एस का एच हाई स्कूल, उसके बाद जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है। सब एक दूसरे का अपोजिट है, सब एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। मैं बस एक बार लिख देता हूं, आप लोग समझ जाओगे अपोजिट। तो यहां पे लिमिट का क्या होगा सर, लिमिट का लब से याद करना है LO, आई का सर इंडियन रेलवे, M का सर N, आई का इंडियन रेलवे, T का सर GT, तो ORNRG, ONRRG। क्या आंसर आया है, बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब होगा बी, बिल्कुल। मधुस्मिता, अंचल कुमारी वंश, नजमुल, मोहम्मद रिजवान, अमन वर्मा, मिनी, स्वप्निल। अरे गजब, वेल डन, शाबाश। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 का भी आंसर आप लोग एकदम सही दिए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो अपोजिट लेटर पैटर्न ऐसे ही रहता है, ज्यादा टफ नहीं रहता है, ठीक है।
ज्यादा टफ नहीं रहता है, आपको अपोजिट लेटर याद रहेगा तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नंबर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर कोडिंग हम लोग लेटर कोडिंग देख लिए थे, अब नंबर कोडिंग, आज चाइनीज कोडिंग भी होगा, तो सब लोग लास्ट तक सेशन में बने रहना। ठीक है, जैसे यूट्यूब में बोलता है ना लास्ट तक वीडियो देखिए, तो लास्ट तक देखिएगा तो सब कुछ कोडिंग डिकोडिंग आपका क्लियर हो जाएगा, आज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे जो हम लोग का है नंबर कोडिंग, बिल्कुल बिल्कुल नजमुल एकदम सुपर। तो यहां पे जो है ये एफ का क्या लिखा हुआ है, नंबर कोडिंग। अरे भाई साहब एफ का तो 6 होता है, सब कोई जानता है सर, एफ का 6, एफ का 6। और यहां पे क्या है, इस बात को आप समझने के लिए क्या करो, आप थोड़ा सा पेन का पतला कर दो और यहां देखिए एम का कितना होता है 13, ए का कितना होता है 1 और टी का कितना होता है 20। अगर हम सबको जोड़ दें तो 13 1 14 20 34, यानी कि सर इसका सम दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। तो हम कार का भी क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सी का होता है 3, ए का होता है 1, आर का होता है 18। सबको अगर हम सम कर देंगे तो 3 1 4, 18 और 4 22, सही आंसर है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। और एक गजब, वेल्डन, शाबाश, अमन, मोहम्मद, जॉय, अर्जुन, अंचल, मिनी, वंश, नजमुल, करेक्ट, स्वप्निल और मधु, स्मिता। तो ऐसे इसी तरीके से आप लोग सेशन को भी लाइक कर दीजिए जिस तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब 27 पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सबसे पहले जवाब देगा। चलिए, कौन इस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब देगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है। स्वीट का कोड अगर 144 है, स्वीट का कोड अगर 144 है तो टॉफी, बच्चा वाला टॉफी में हम लोग खाते थे। कौन टॉफी तुम लोग का पसंद है बताओ तो एक बार। महलेक्टो तुम लोग खाते थे कि नहीं, महलेक्टो बहुत अच्छा चॉकलेट था। विष्णु, बिल्कुल बिल्कुल 22 आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का टॉफी का कोड क्या होगा बताइए, टॉफी का कोड क्या होगा बताओ जल्दी से। मेरा तो फेवरेट था महलेक्टो में खूब खाता था। ठीक है, मस्त चॉकलेट था वो। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। ओह माय गॉड, सैम कह रहे किस्मी में चॉकलेट खाता था, क्या बात, अच्छा सुपर्ब। चलिए, सेशन क्यों नहीं करते हो लाइक, आप लोग सेशन लाइक कर दो एक बार, आप लोग फटाफट देखिए। तो यहां ना स्वीट का क्या होगा देख लेते हैं हम लोग, स्वीट का क्या होगा। सर यहां पे तो जगह नहीं है, तो चलो यहां लिखते हैं SWEET, स्वीट लिखा हुआ है। और हम जानते हैं एस का क्या होता है 19, डब्लू का 23, 3 जैसा होता है डब्लू, लास्ट में ई का 5 और टी का 20। सबको अगर हम जोड़ दें, सबको जोड़ दे तो चलो जोड़ो भाई फटाफट, जोड़ो हटाओ। तो देखिए 23 9 32 10 42 42 5 47 5 52 52 20 72। तो ये हो गया सर 72 तो है, बहुत अच्छी बात है, मगर ये 72 गुना 2 कर दिया गया है। तो ये 144 इसका आंसर इस तरीके से आया। 144 जो है इस तरीके से आंसर आया है। मतलब क्या हुआ कि स्वीट का होता है 72, अगर इसका सब लेटर को हम जोड़ दें तो 72, मगर डबल कर दिया है, 72 दूना 144 होता है। तो इसी तरीके से हम लोग टॉफी को भी कर देंगे। तो टॉफी को करेंगे तो टॉफी को यहीं पे कर दो, चलो टॉफी लो भाई, टॉफी। तो TOFFE है ना, ये हो गया TOFFE। अब जो है हम सबको जोड़ेंगे एक एक करके। तो टी का होता है 20, ओ का 15, एफ का 6, ई का 5 और ई का 5। ये पेन हैंग हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बोर्ड में इशू आ रहा है, रुको। हाँ, तो यहां जोड़ो, देखो लिखा ही नहीं रहा है। रुकना आप लोग, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, बोर्ड बंद करना पड़ेगा लग रहा है, ऐसा काम नहीं कर रहा है बोर्ड।
देखो यहां पे अगर जोड़ोगे आप, यहां पे आप गुड आफ्टरनून, ठीक है, 20 15 35 6 41 6 47 5 52 52 5 57, ये जोड़ के आपका कितना होगा 57 होगा, 57 होगा। अब 57 को 2 से गुना करिएगा तो 114 आएगा, यानी कि सी आंसर आएगा। हाँ तो वॉइस में ठीक है। तो यहां पे ये बोर्ड का इशू हो रहा है, देखते हैं, बंद करके करता हूं मैं। चलो लिखा रहा है, चलिए थोड़ा देर छोड़ दिए, ठीक है। तो यहां जोड़िएगा तो कितना होगा 57, 57 को गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 114। तो 57 दूना 114, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। और बाकी लोग अगर कुछ बी जवाब दिए हो तो बिल्कुल आप लोग गलत दिए हैं। देखिए ये डबल हो गया, आप लोग ए दे दिए होंगे। अरे भाई साहब, इसको जब डबल किया गया है तो इसको भी डबल करोगे ना जी, मतलब इसको आधा छोड़ दोगे, 57 पे ही छोड़ दोगे, 57 पे भी, तो गलत ना हो जाएगा, बताइए। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हो गया, निपट गया 27 नंबर। अब हम लोग आते हैं 28 नंबर पे, अब हम लोग आते हैं 28 नंबर पे। चलो ये देखो, कॉलेज का अगर ये लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी का अगर ये लिखा हुआ है तो कैंपस का क्या होगा। कॉलेज का अगर ये लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी का अगर ये है तो कैंपस का क्या होगा, बताइए। हाँ तो कैंपस का क्या होगा, जल्दी से बताओ आप लोग फटाफट। क्या लग रहा है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन लग रहा है ये, टेक्निकल क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो यहां कॉलेज का अगर 14 है, कॉलेज का अगर 14 है और यूनिवर्सिटी का 20 है तो कैंपस का क्या, तो कैंपस का क्या। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपसे क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारती ने इस क्वेश्चन का बी जवाब दिया है। अच्छा ऐसा, देखते हैं किसका क्वेश्चन सही आता है। महावीर सिंह ने इस क्वेश्चन का ए जवाब दिया है और महावीर सिंह ने फिर से ए जवाब दिया है। बाकी लोग बताओ क्या होगा, बाकी लोग क्या सोच रहे हो, बाकी लोग क्या सोच रहे हो कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। स्वप्निल जवाब दिए हैं 28 आए, अच्छा 28 का ए 12, ठीक है, 28 का ए, ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश। तो देखिए कॉलेज में यहां पे तुम अगर कुछ भी दिमाग लगा दो, यहां पे सर अगर हम नंबर ऑफ लेटर लिख दे कि लेटर कोडिंग सी का 3 का 15, ये कंसेप्ट नहीं लगने वाला है। यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर इन कॉलेज 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर कॉलेज में कितना है 7, इसका डबल कर दिया गया है 14। तो यूनिवर्सिटी में कितना है 10 और 10 को 2 से गुना कर दिया है 20, समझ गए ना। तो कैंपस में कितना है जी, कैंपस में सर 6 है, कैंपस में कितना है 6 है, 6 गुना 2 कर दीजिए 12 आएगा आंसर। तो यहां पे जनरली क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, बस डबल डबल और यहां भी डबल, समझ गए। तो बताइए डबल वाले आंसर सब लोग समझ गए ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, गुड आफ्टरनून पवन स्टडी। पवन आप कह रहे थे सर टेलीग्राम में मैं ना जेनिक लर्निंग ऐप में डाल देता हूं, वहां आप जाके पीडीएफ ले सकते हो, कल का भी मैं अपलोड कर दिया हूं जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जेनिक लर्निंग ऐप का आपको लिंक मिल रहा होगा, करेक्ट। तो हो गया ना इसका आंसर ए, आगे बढ़ूं मैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब आया ए। अब 29 पे चले, 29 पे चले, बताइए। भागना 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 नहीं है, लो भाई, हाँ। तो 29 नंबर, सी का अगर 3 है, फियर का अगर 30 है तो हेयर का क्या होगा। फियर सी का 3 है और फियर का 30 है, तो देन व्हाट विल कोड नंबर फॉर हेयर, हेयर का क्या होगा, जल्दी से बोलो, हेयर का क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सेशन एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, सभी लोग अपने दोस्तों को लाया करो, अपने दोस्तों को लाया करो, सभी लोग पढ़े। और एसएससी जेई का जो है आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट डेट बहुत जल्द खत्म होने वाला है, फिर जो है आप लोग नहीं भरे हो ना तो भर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो मैं अपडेट दे दिया हूं आपको, ठीक है।
और कोई भी सरकारी अपडेट अगर आपको चाहिए, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कुछ भी, तो जेनिक जेई स्टडी, जेनिक का ही एक चैनल है हमारी सरकारी नौकरी, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे मैं ही वीडियो बनाता हूं, शिवम सर बनाते हैं, तो आपको अपडेट जो है वो सरकारी नौकरी का वहां मिलता रहेगा। तो वहां पे आप जाके ना सरकारी नौकरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो चलिए ये क्वेश्चन का क्या जवाब आएगा। सर सी का 3 होता है, सर सी का 3, एफ का 6, ई का 5, ए का 1, आर का 18, 18 1 19 5 24 36, सर है ना 30 यहां पे, 30 है यहां पे। और यहां पे हेयर का करोगे तो 8 होता है एच का, और ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, और आर का 18 होता है। 18 9 27 1 28 8 36, यानी इसका आंसर आएगा बी। तो 36 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 36 आएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आएगा 36 बी आंसर, ठीक है। तो 29 के बाद 30, अब 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। डीप का अगर ये लिखा हुआ है 120, डीप का अगर लिखा है 120 एंड रैबिट का लिखा हुआ है 250, तो हाउ विल द वर्ड हेयर, हेयर का क्या होगा, हेयर का क्या होगा, जल्दी से बताओ। सभी लोग एक बार सेशन शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं एक बारंबार एक ही चीज बोलते रहता हूं कि आप लोग सेशन शेयर करते रहिए, ठीक है। एक बार ना आप लोग पहले शेयर कर दिया करो, सुबह में जब 11 बजे से 12 बजे स्टार्ट होता है सेशन, एक बार सेशन शेयर कर दो आप लोग, लाइक्स भी कर दिया करिए फटाफट, ठीक है। बहुत कम लाइक दिख रहे हैं। तो यहां जो है डीप का अगर 120 है, डीप का अगर 120, रैबिट का इतना, तो हम कोशिश करते ये हैं कि डीप का होता क्या है, कितना होता है वो देखते हैं। तो डी का सर 4 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, पी का 16 होता है ना। 16 5 21 5 26 4 30, ये 30 होता है, और इसका ये मल्टीपल 4 दिया हुआ है। 30 गुने 4 जो होता है ना वो 120 होता है, 30 चौका 120 होता है। तो रैबिट में भी हमें लग रहा होगा कि रैबिट का देखो क्या किया है, रैबिट RABIT, रैबिट, रैबिट लिखा हुआ है। रैबिट में आप लोग क्या करोगे सर, आर का 18, ए का 1, बी का 2, तो यहां पे इसको अगर जोड़ेंगे तो 18 1 19 19 2 21 21 21 9 30 30 20 50 50। मगर एक चीज ध्यान देना कि डीप में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, यहां पे 4 है, ये टोटल लेटर 4 है, यही मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो रैबिट में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 5, तो यही जो है यहां पे मल्टीप्लाई होगा, और 50 पंचे होता है 250। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हेयर, हेयर तो अभी जस्ट हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी निकाले थे, है ना। तो हेयर का 8 हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा, यहां पे आई का हो जाएगा 9, और आर का हो जाएगा 18। तो 18 18 9 27 1 28 8 36 36। मगर इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, 4, तो ये जो है 4 है, तो गुना 4 कर दीजिए। 36 चौका होता है 144, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 144, यानी कि सी आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 144, यानी कि सी आंसर। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी जवाब। समझ गए, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, सी जवाब हो जाएगा। सबको आ गया लग रहा है, सभी लोग समझ गए। अब देखिए, राज का अगर 29 है तो एजुकेशन का क्या होगा, राज का अगर 29 है तो एजुकेशन का क्या होगा। राज का 29 है तो यहां आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, जे का 10 होता है। 18 1 19 10 29, तो यहां लिया हुआ है 29। तो सिंपल सा बात है सर, एजुकेशन को हम लोग जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, यू का 21 होता है, 5 4 9 21 9 30, 3 ए का 1, टी का 20, सबको जोड़ते जाओ, ठीक है। और उसके बाद जो है आई का कितना होता है, 9 होता है,
और ओ का सर 15 और एन का 14, सबको जोड़ने पे कितना आया हमें जोड़ते हैं। 5 4 9 21 9 30 3 33 33 1 34 20 54 54 63 15 63 4 67 67 10 77 77 5 82 10 92 92 आ रहा है, 92 आ रहा है इस क्वेश्चन का जवाब। फिर से देख लो एक बार भाई साहब। तो 5 4 9 21 9 30 3 33 33 1 34 34 20 54 54 9 63 63 5 63 5 68 10 78 4 82 10 92, यानी 92 ही आएगा इसका जवाब। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा 92। समझ गए? तो इस तरीके से आप लोगों को जोड़ना रहेगा। तो सभी लोग डी जवाब दिए हो, वेल डन, शाबाश, जिंदाबाद, एकदम जबरदस्त। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 का क्या आएगा आंसर? डी आएगा। 31 का क्या आएगा आंसर? डी आएगा। 32 पे चलें, 32 नंबर। 32 नंबर आप देखो, टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन क्या है कि इसमें ना ये भी नंबर कोडिंग का ही क्वेश्चन है। गुड आफ्टरनून अमन। हाँ, तो यहां ब्रदर का लिखा हुआ है 2 4 5 6 7 8, सिस्टर का अगर ये लिखा हुआ है तो व्हाट इज द कोड फॉर आवर्स। अब ये ना सबसे हलवा टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग ना कॉमन पैटर्न या पोजीशन पैटर्न वाला क्वेश्चन देख रहे थे कि ए का जेड लिखा हुआ है, जैसे कि एक अर्थ वाला क्वेश्चन देखे थे, हर्ट का क्या होगा, हर्ट का लिखा हुआ था, अर्थ का क्या। तो उसी हर्ट और अर्थ एक जैसे सॉइल वाला देखे थे। तो हमारा आंसर जो है यहीं छुपा हुआ है, मेरा आंसर जो है यहीं छुपा हुआ है, हम बस आंसर निकालेंगे। देखिए तो ब्रदर में जो है यहां आरओ लिखा हुआ है, आरओ, आरओ का कोड कितना है 45। तो हमारा आंसर 45 से स्टार्ट होना चाहिए, और 45 जो है यहां नहीं है और सी में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए और सी, ए और सी क्या हो गया? गलत हो गया। ए और सी क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। और डबल बी, डबल बी जो है यहां है, डबल बी का कितना है 2, यानी कि 45 22 होना चाहिए। तो यहां 45 और 62 लिखा हुआ है, यहां पे गलत हो गया और हमारा आंसर डी आ गया। अब बाकी को अगर आपको देखने की इच्छा है तो देखो, ई आर लिखा है, ई आर का कितना है? ई आर का सर 84, आंसर मेरा आ चुका है। और एस, एस जो है सिस्टर में है, एस का कितना है 9, तो लास्ट में 9 होना चाहिए। तो आपकी मर्जी है, आप देखे नहीं देखे, ठीक है। आंसर तो मेरा बस 45 22 तक में ही आ गया, 45 22 तक में ही आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 32 भी हो गया समाप्त। चलिए आगे बढ़ें। तो 32 के बाद 33, तो सिस्टर का लिखा हुआ है और वो अंकल का लिखा है। ये देखना ध्यान, यहां पे ना थोड़ा सा क्या है कि आप लोग ई को छोड़ सकते हो, तो चलो ई को ना मैं वहां लिख देता हूं। ई को मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं। ये अंकल यहां समझिए आप, तो अंकल यहां पे है, अकेला ई छूट गया था वहां पे, ठीक है। चलो बताओ, तो इस क्वेश्चन का जवाब 33 का क्या होगा जवाब? थ्री नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब? जल्दी से शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए एकदम एक बार। तो 33 का क्या जवाब होगा? तो हमें कह रहा है सन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सन देखो यहां पे ओ है बीच में, ये हलवा हो गया ओ, सर ओ है बॉय में, इसका 2 है कोड, 2 जो बीच में जिसका होगा वही आंसर। 2 तो सिर्फ और सिर्फ डी में है। 524 आ गया आंसर, 524 मेरा आ गया आंसर। क्यों आ गया? क्योंकि सर ओ का 2 होगा, ओ और सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में। तो टाइम जो है आपको ऐसे बचाना है। मगर और अगर आपको देखना है तो एस का 5 और एन कहां है? एन ये अंकल में एन है, तो एक जो है यहां से ले लिया है, एक जो है यहां से ले लिया गया है, और एक जो है यहां से। अंकल का कितना है 4, तो 524। इस तरीके से आप लोग फटाफट आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब आ गया सिंपल वे में। चलिए अब 24 पे चले, 34 पे। अब गार्डन का अगर ये लिखा हुआ है और वाटर का ये लिखा हुआ है, तो वार्डन का क्या होगा? गार्डन का लिखा हुआ है जो भी, वार्डन का लिखा हुआ है वाटर का, तो वार्डन का क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। 25 26 27 लाइक्स जल्दी करिए, 30 तो पहुंचाइए जल्दी से आप लोग, ठीक है। तो 35 नंबर, अरे 34 का आ गया जवाब, वाह करेक्ट। 34 का सर ए जवाब दिए हैं स्वप्निल, मिनी ने ए जवाब दिया है, मिनी, ओके। तो यहां पे वार्डन लिखा, वार्डन देखो
वाटर में WA है ना, तो WA का कितना है 92, यानी हमारा आंसर आना चाहिए 92 से। 92 सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर आ चुका है ए। कुछ नहीं देखना है आपको, एग्जाम में एस्केप करना है, अब देखना नहीं है, मगर यहां समझने के लिए हम करते हैं। तो यहां पे आर यहां लिखा हुआ है, आर इसमें भी लिखा हुआ है वाटर में, तो आर का कितना है 5। अब ये मत समझना कि सर गार्डन वाला आर को लेंगे तो क्या कुछ आंसर चेंज होगा, नहीं होगा। देखो आर का यहां भी कितना है 5 है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 925। उसके बाद जो है यहां पे डीई कहां पे है, यहां DEN देखो वार्डन, तो ये 764, तो 764। इस तरीके से आंसर जो है इसका आ गया ए आ गया। ऐसे करके फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया ए। हाँ गजब, सबसे पहले मैंने आंसर दिए। कल तो आपका रिचार्ज खत्म हो गया था, चलिए आज रिचार्ज आकर के आए हो ना आप, बताइए। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 35 नंबर देखते हैं कौन जवाब देता है 35 का। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा। प्रभा का अगर ये लिखा हुआ है, तिलक का ये लिखा हुआ है, तो भारत का क्या होगा। भारत या भारती का क्या होगा बताओ। तो मिनी कह रहे हैं कि नहीं सर वो नहीं दिए जवाब, हम दिए हैं जवाब। ऐसा क्या, एक को लॉक कीजिए। इस बार तो अरुण ने जवाब दिया है, ठीक है, इस बार तो अरुण ने जवाब दिया है। तो हाँ, तो चलिए ये जो है ना भारती है, इसका क्या आपको पहला लेटर चेक करने का जरूरत है, नहीं है सर, जरूरत नहीं है, नहीं टाइम पास नहीं करना है सर अपने को। दूसरा लेटर चेक करते हैं H, क्योंकि B का 9 होगा ही, H का कितना होगा 6, तो B का सर 9 होगा ही, H का कितना होगा 6, 96 वाले आंसर होंगे। और यानी ये गया और ये गया। अब देखिए सर यहां पे ये आंसर होगा। अब तीसरा लेटर देखोगे आंसर आ गया, तो ए जो है परवा में लास्ट 5, यानी कि 965 वाले आंसर होंगे, और ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब। बस इतना ही देखना रहता है। हाँ MD शहबाज, ओके, चलिए कोई नहीं, सबको हम याद करते हैं, सभी को हम याद करते हैं, ठीक है। तो 35 नंबर का आंसर आ गया ए। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ए आ गया। चलिए 36 पे चलिए। दिल्ली का अगर ये लिखा, ये तो क्वेश्चन में आता है, ये सब क्वेश्चन में तो आता ही है। हाँ, इस क्वेश्चन का आप रीजनिंग बाय अरुण सिंह सबसे पहले आप जवाब दिए हो, ठीक है। दिल्ली का अगर ये लिखा हुआ है कालीकट, नहीं कलकत्ता का ये लिखा हुआ है, तो कालीकट का क्या होगा बताओ। किसी को आइडिया है कि कालीकट कहां है, किस स्टेट में है, बताओ तो एक बार। चलो लड़ो मत। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब पहले किसने दिया है, 36 का जवाब जो है स्वप्निल ने दिया है मेरे अंदाज से। चलिए देखते हैं। तो यहां दिल्ली देखो CAL लिखा हुआ है, CAL, तो CAL का यहां पे 825 जिसमें होगा वही आंसर सी। तो इतना जल्दी आंसर, और सबसे पहले जो है ना इस क्वेश्चन का स्वप्निल ने जवाब दिया है। बहुत अच्छे, वेल डन, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या आ गया, सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 का। अब देखते हैं सब लोग हो गया। अब हम 37 पे आए, 37 क्वेश्चन पे आते हैं। 37 ये लीजिए, 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 37 नंबर जो है थोड़ा सा अलग है। जॉय कह रहे हैं सर मैंने दिया था। अच्छा, आपका कमेंट छूट गया क्या, ऊपर था क्या, चलो छोड़ो, इसका दो, इसमें मैं सबका देखूंगा अभी, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन और 8, ये क्या है कि ये नंबर दिया हुआ है, x का 8, c का 4, y का 1, o का 6, m का 2, g का 0, i का 9, r का ये, इस तरीके से ना। तो हमें ना इसका चुनना है। बहुत इजी है, मैं आपको ट्रिक देखो। इस क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जवाब जो है पवन ने दिया है। अब देखते हैं पवन का आंसर क्या आता है। तो क्या करो, देखो जनरली अगर देखोगे तो सबका लास्ट लेटर चेक करो, इसमें सबका लास्ट लेटर अलग अलग है ना। तो हम 5 का देखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 का क्या है, क्यू है, यानी लास्ट वाले क्यू होने चाहिए, यानी कि सी आंसर। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने आंसर सही जवाब दिया है, वेल डन, शाबाश।
हो गया 37 कंप्लीट, 37 कंप्लीट। एमडी शहबाज ने सी जवाब दिया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए 38 पे चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन, 38 स्टार्ट करते हैं। 38 क्वेश्चन। सर एक बार, सर एक बार बताओ मतलब क्या मैं, अच्छा बता देता हूं, एक बार सुनना आप लोग। देखो क्या है ना, ये बहुत इजी है। बहुत इजी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x का 8, c का 4, y का 1, o का 6 दिया हुआ है नंबर। ये जो है लेटर है और इसका ये नंबर कोडिंग है। तो हमें ना ये 60, 81, 75 का निकालना है। या तो तुम इसको देख के निकालो, 6 का कितना है o, तो 6 का o हो गया। 0 का कितना है g हो गया, है ना। 8 का कितना है, 8 का x हो गया। और 1 का, यहां पे 1 कहां है, 1 का y हो गया। 7 का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और 5 का क्या हो जाएगा, 5 कहां पे है, यहां पे 5 q। तो हमारा आंसर ऐसे o g x y v q, यानी सी आंसर होगा। मगर एक चीज ध्यान देना आप लोग, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें ना, हम तो पूरा लेटर चेक किए तो इतना टाइम लगाए हम, मगर तुम देखो इसका सब ऑप्शन, यहां भी है, यहां क्यू है, यहां आर है, आई है। तो सर हर एक ऑप्शन जो है अलग अलग है, डिफरेंट ऑप्शन है। तो हम ना बस 5 लास्ट वाले का चेक किए। लास्ट वाला जो है 5 है ना, लास्ट वाला 5 है। और 5 को हम लोग देख लिए, मतलब यहां पे है सर 5, और 5 का क्या है, क्यू है। तो इस तरीके से हम लोग तुरंत आंसर दे सकते हैं। समझे, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। तो अब ना 38 का 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सभी लोग। 38 का क्या होगा, 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जल्दी से शेयर करिए। और 38 नंबर क्वेश्चन 710926 समझ गए ना। तो किसने पूछा था हमसे, समझ गए ना आप। तो इस क्वेश्चन का डी आ रहा है सबसे पहले अमन, सबसे पहले अमन ने जवाब दिया है इस क्वेश्चन का। मधु स्मिता कह रही है इज द करेक्ट, ओके। तो यहां पे जो है देखिए CMVO, फिर से अलग अलग नंबर है। तो 6 का देखो, 6 कहां पे है, यहां पे है। 6 का क्या है, O है, यानी लास्ट में O होना चाहिए, D। बाकी तुमको चेक करना है ना, बाकी तुमको चेक करना है तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हो कि V का यहां पे 7 का क्या है, 7 का भी है। उसके बाद 1 का क्या है, Y है। उसके बाद 0 का क्या है, G है। फिर 9 का क्या है, I है। उसके बाद जो है यहां पे 2 का क्या है, M है। 2 का क्या है, M है। और 6 का क्या है, O है। ऐसे करके आपको आंसर देना रहता है, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन दीजिए का मतलब ये हुआ, देखो मैं टाइप वाइज आपको समझा रहा हूं, एक्चुअली मैं टाइप वाइज। अब कोई टाइप जो होता है टफ होता है, कोई टाइप जो होता है बहुत इजी होता है ना। तो वहां पे अब जब मैं आपको सब टाइप बताऊंगा ना, तब तो क्लियर होगा कि किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर मैं एक ही टाइप का आपको क्वेश्चन करवा दूं, तो एक ही टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन ले लिया मान लो, और टफ ले लिया 5-10 क्वेश्चन पूरा टफ इजी, तो उसी टाइप में करते रह जाएंगे। अब जैसे देखो ये है मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन, अब ये है मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन, और हमें निकालना है समर का कोड क्या होगा। तो ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, और आप लोग जो है इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। फटाफट एक बार सेशन को लाइक्स कर दीजिए आप लोग फटाफट। तो स्वप्निल ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है TO। सबसे पहले यहां पे 39 का जवाब शहबाज ने जवाब दिया है निक, और स्वप्निल ने दिया है जवाब TO। स्वप्निल ने जवाब दिया है 39 का। चलो देखते हैं, देखिए तो मैं बताता हूं समर किस लाइन में है, यहां पे है समर जो है, यहां पे मुझे समर को छोड़ना है। समर को हमें क्या करना है, छोड़ना है। छोड़ दिए समर को अपने समर पे, और यहां इज है और यहां भी इज है। इसमें और इसमें हमें कॉमन क्या मिला, हमें ना इज और हॉट को, समर को छोड़ के इज हॉट को हटाना है, इज हॉट को हटाना है। इस क्वेश्चन का स्वप्निल ने सबसे पहले जवाब दिया है, बहुत अच्छे। तो इज का कोड क्या होगा, निक। क्यों निक हुआ, क्योंकि दोनों में निक कॉमन है, इसलिए इज का हो गया निक। अब हॉट का क्या होगा, ये हॉट है, और हॉट जो है यहां पे भी है। इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या है देख लेते हैं। तो सर इस लाइन में रे कॉमन है, रे। तो अब जो है हमारा समर का निकल गया, समर का क्या निकला, TO।
समझ गए? तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। समझ गए ना आप लोग कि समर का निकालना है तो इज हॉट को हमको छाटना रहेगा। इज इसमें है तो इसका कोड हो गया निक, और यहां हॉट स्क्वायर वाले हॉट इसमें है तो इसमें रे और रे कॉमन है, ये हमने निकाल दिया। समझ गए? तो एमजी शहबाज कह रहे सर फिर से देखो, यहां पे शहबाज सुनना मेरी बातों को, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। हमें निकालना है समर का कोड। हमें निकालना है क्या? समर का कोड। समर कहां पे है, किस लाइन में है? सर समर यहां पे है, तो हमें समर को नहीं टच करना है, हमें समर को नहीं टच करना है, हमें बाकी को टच करना है। तो इज और हॉट, तो इज जो है इस लाइन में है और इस लाइन में, तो इज का कोड क्या हो जाएगा यहां? निक और निक, ठीक है, निक और निक। और उसके बाद जो है हॉट और हॉट जो है इस लाइन में है, तो हॉट में इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या है? रे और रे। इसके अलावा क्या कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो अब जो है हम लोग समर का मेरा बचा, तो समर का जो इस लाइन में बचा हुआ है निक और रे, तो कोड हो गया इज का और यहां पे रे हो गया हॉट का, तो समर का क्या हो जाएगा? टीओ। समझ गए ना? समझ गए? करेक्ट। बोलो यस और नो, सबको क्लियर हुआ? शहबाज क्लियर हुआ? बताना। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके चलिए, समझ गए ना? यस सर हो गया, बहुत अच्छे, वेल डन। तो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है और यहां लिखा है सूर्य निक सीज। देखिए हमको ना एग्जाम में ना टाइम पास नहीं करना है, हमें ये सब नहीं पढ़ना है कि ये सब क्या लिखा है, अरे बकवास है ये सब बकवास लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। हमें बस देखना है क्या? हमें क्या देखना है? स्माइलिंग। स्माइलिंग कहां पे है? यहां है सर स्माइलिंग। कहां पे स्माइलिंग है? यहां पे। तो हमें ना सी इज ऑलवेज को छाटना है, सी इज ऑलवेज को छाटना है। अगर तुम गौर कर रहे होंगे तो ये जो इज है सब में है, यहां भी इज है, यहां भी इज है और यहां भी इज है, सब लाइन में जो है इज 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 है, ठीक है। तो हम ना सब में क्या हमें कॉमन दिख रहा है सर? रे रे रे, ये रे रे और रे, मतलब रे का हो गया हमारा इज इज, करेक्ट। अब जो है बचा क्या हमारा? सी। तो सी जो है यहां है और सी जो है यहां है, ठीक है, सी यहां है और सी यहां है। अब जो है इस लाइन में उस लाइन में कॉमन क्या बचा है? देखो निक जो है कॉमन है, निक निक कॉमन है, तो हमारा सीज का आ गया। अब देखो अगर गौर करो तो ऑलवेज, ऑलवेज का क्या होगा सर? कुछ अलग बनाए ना। ऑलवेज का मान लो मैं ऑरेंज कलर ये कलर डालता हूं और ये, तो ऑलवेज यहां है और ऑलवेज यहां पे है। इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या है? देखिए तो पी शोर, हाँ शोर कॉमन है, देखो है ना, शोर कॉमन। तो अब जो है हमारा स्माइलिंग का क्या आ गया? स्माइलिंग का क्या आ गया? शोर को भी घेर लो, शोर को भी घेर लो। और स्माइलिंग का क्या बचा? स्माइलिंग का सर बचा है पी आई, तो स्माइलिंग का पी आई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए? तो वेल डन, शाबाश, करेक्ट। तो इस तरीके से आंसर हम सभी लोग को समझ में आया? बताओ पहले कमेंट करो यस सर क्लियर है सर, ऐसे बोलो यस सर क्लियर है, समझ गए। तो चले आगे बढ़े, अभी और सारे क्वेश्चन है, घबराना मत। ये इसको लोग चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, पता नहीं क्या है ये, कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं है ना। चाइनीज कोडिंग ऐसी कोडिंग, हम इंडियन कोडिंग नाम डालेंगे इसको। चलो यहां देखो, चिप्स आर गुड। सर क्यों पढ़ रहे हो सर चिप्स आर गुड? नहीं पढ़ना है, बस आपको पढ़ना क्या है? ये कंटेंट, कंटेंट का क्या होगा? ये है अच्छा क्वेश्चन। कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है? और यहां पे देखते हैं, सबसे पहले स्वप्निल ने जवाब दिया है, शिवंकर डी जवाब, ओके, एच टी और एमओ। और अमन ने जवाब दिया है बी, और प्रशांत कुमार ने जवाब दिया है ए, और स्वप्निल ने जवाब दिया है 41 का डी। एमडी शहबाज ने जवाब दिया है डी। चलिए आप लोग ना 30 लाइक्स कर दो पहले, फटाफट 30 प्लस लाइक्स कर दीजिए जल्दी से, पहले 30 कर। देखिए अब हमें कंटेंट खोजना है। कंटेंट, कंटेंट कहां है सर? कंटेंट यहां है। अब उल्टा जाना है आपको, कंटेंट यहां है,
तो हम सर हमें चिप्स और मेटल का मिल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। चिप्स कहां कहां पे है? चिप्स जो है सर यहां पे है और यहां पे। इस लाइन में फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में कॉमन क्या है? फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में कॉमन क्या है? फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में कॉमन क्या है? देखो खोजते हैं। तो सर यहां पे अरे ये चिपक गया है। हाँ देखो ये जो है ना ये पूर कॉमन है और ये पूर कॉमन है पहला लाइन और थर्ड लाइन में। पहला लाइन और थर्ड लाइन में कॉमन क्या है? पूर और पूर कॉमन है। ये थोड़ा चिपक गया है, इस बात को ध्यान देना। एसटी और एमओ अलग अलग है। अब एक चीज बताओ, क्या मेटल है कहीं पे? मेटल है क्या कहीं पे? मेटल नहीं है, नहीं है मेटल। तो हम ना कंटेंट का लिखेंगे, कंटेंट का। तो इस लाइन में पूर तो हमारा निकल गया चिप्स का, तो कंटेंट का एसटी हो जाएगा या एमओ हो जाएगा। मगर हमें किसका निकालना है? कंटेंट का ही। मगर आप लोग सोचोगे कि मेटल का क्या होगा सर? मेटल का, तो मेटल का भी एसटीआरओ होगा। मगर आप सोच रहे होंगे सर क्या होगा ये आंसर? देखिए इसमें सिंपल सी लॉजिक बात है कि अगर मान लो मेटल का एसटी होता तो कंटेंट का एमओ होता, और अगर कंटेंट का एसटी होता तो इसका एमओ हो जाता। तो यहां पे हम कंटेंट का दोनों मार देंगे। और इस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब दिए हैं मेरे हिसाब से स्वप्निल। ग्रेट, सुपर्ब। ठीक है, समझ गए? चले आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 41 के बाद हम लोग चलते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 और 30 लाइक्स नहीं हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, देखो इसमें ना अगर हम हिंदी लैंग्वेज डालने लगेंगे ना इसका कोडिंग, तो लगेगा कि पूरा बोर्ड जो है भरा भरा, बोर्ड लगेगा पूरा भरा भरा। ठीक है, तो सभी लोग शहबाज, जॉय बनर्जी, स्वप्निल, प्रशांत कुमार ने ए जवाब दिया था। प्रशांत गलत दिए थे जवाब आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा? जवाब बताओ तो जल्दी से। 42 का क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस टाइप में ये जो है सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मिक्स कोडिंग में ये अभी 2-3 क्वेश्चन में जो देखने वाला हूं 42, 43, 44, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी के सभी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें किसका निकालना है? योर सन इज माई फ्रेंड। योर सन इज माई फ्रेंड का निकालना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सर माई फ्रेंड यहां पे है, माई फ्रेंड यहां पे है और योर सन यहां पे है। ठीक है, योर सन और यहां पे ये है। ठीक है, तो सर देखा जाए अगर एक चीज गौर करो अगर सर, तो यहां पे इज का ना सब में इज कॉमन है, तो यहां से इज और इज, ये कलर जो है सेम डालने से क्या होगा? थोड़ा सा अलग सर। इज और इज, सब में इज कॉमन है, इज कॉमन है। क्लियर है ना? क्लियर। अब जो है इज का हमारा कोड क्या निकलता है देखते हैं। मेरे हिसाब से यू भी और यू भी सब में है। ठीक है, यू भी सब में है, मतलब ये हो गया कि इज का हो गया सर यू भी, इज का क्या हो गया? यू भी हो गया। अब देखा जाए तो सर एक चीज देखिए कॉमन, कि ही और ही यहां पे है। ही को मैंने ट्रायंगल लिया और ही को मैंने ट्रायंगल ले लिया। करेक्ट, ही को ट्रायंगल। इस लाइन में और इस लाइन में जो है अब क्या कॉमन बचा? तो सर बीओ कॉमन बचा। ठीक है, तो बीओ कॉमन बचा। इसका मतलब यह हो गया सर कि योर सन का क्या आएगा कोड जो बचा हुआ है? एक्स वाई जेड। तो योर सन का कोड हो जाएगा एक्स। ये योर सन का होगा ना, ध्यान देना, पूरा का होगा। इसमें अब अलग अलग नहीं निकालना है, अपने को टाइम पास नहीं करना है कि योर का क्या होगा, योर सन का हम एक्स वाई जेड। अब तुम अलग अलग छाटने लगेंगे। योर सन का हमारा निकल गया एक्स वाई जेड और यू भी निकल गया। अब बात करते हैं किसका? माई फ्रेंड का। तो माई फ्रेंड का यहां से निकल जाएगा जेडएस और एमएन। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा प्रॉपर मैच कर रहा है? देखो तो क्या आप लोग जवाब दिए हो? बी जवाब दिए हो। बी में तो एक्स है ही नहीं, बी में एक्स तो है ही नहीं, बी गलत। एक्स किस में है? एक्स यहां पे है, वाई जेड यहां पे है, जेडएस यहां पे है, एमएन यहां पे है, यू भी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुकुल। आपने बी करके इतना बार बी जवाब दे दिया कि बिल्कुल गलत है जवाब आपका। सर ए दिया मैंने, बिल्कुल करेक्ट, समझ गए ना। तो यहां पे हमने नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया और यहां पे योर सन का निकाल दिया और माय फ्रेंड का निकाल दिया। सिंपल। इज का निकाल दिया, यू भी आया और ही छांट दिया, ही को हटा दिया, तो माय फ्रेंड का आ गया और योर सन का आ गया। तो पहले मैंने लिख दिया योर सन का XYZ और उसके बाद जो है यहां पे लिख दिया ZSMN का। समझ गए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है। नहीं नहीं, एक ही बार कमेंट करो, एक ही बार कमेंट करो आप लोग, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। चलिए, तो 42 हो गया, अब 43 पे चलते हैं। 43। अभी एक दो क्वेश्चन और आएगा। अच्छा, तो यहां जो है हमारा क्या है, हाउ विल यू टू डो स्टा बी रिटन इन द सेम कोड। टू डो स्टा को क्या लिखोगे, टू डो स्टा को क्या लिखोगे बताओ। तो बेम कॉम टू डो बेम को रिटन ऑल फाइन कॉम स्टा हाउ यू बेम कॉम्बो। हमको सर ये सब नहीं पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है। तो टू डो स्टा का क्या होगा बताओ, टू डो स्टा का क्या होगा जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 टू डो विस्टा। तो अच्छा क्वेश्चन था ना पिछला वाला, बेहतरीन एकदम। अभी एक और क्वेश्चन आएगा वो भी बेहतरीन होगा। ठीक है, तो यहां पे टू डो कहां लिखा हुआ है, टू डो। सबसे पहले सर स्टा खोज लीजिए, स्टा। देखो बेम, यहां बेम को मैंने छांट दिया और इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या है, इस लाइन में ऑल फाइन। ये सर फाइन जो है ना कॉमन है, फाइन जो है कॉमन है, यानी टूडो का आ जाएगा सर ऑल। टूडो का क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा मेरा, स्टा। तो स्टा कहां पे है, यहां पे है, ये हो जाएगा कॉम्बो को छांट दीजिए, और स्टा का यहां पे कॉम्बो छाटिएगा तो यहां पे सर यू है, दोनों में कॉमन क्या है, यू। तो हाउ आ जाएगा सर स्टा का क्या आ जाएगा, हाउ। तो ऑल हाउ आंसर आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी जवाब। इस क्वेश्चन का आंसर जवाब आ जाएगा सी। देखो सी आ जाएगा ना, तो सभी लोग सी जवाब दिए हो कि नहीं पहले ये बताओ। 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या दिए हो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब दिए हैं, सी जवाब दिए हैं का नहीं दिए है ना। चलिए 44 पे चले, और आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो इस टाइप में एजम्पशंस वाला आता है, क्वेश्चन एजम्पशंस, कि हम सर कैसे मानेंगे, एज्यूम करना रहेगा इस क्वेश्चन में। तो ये जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार लीजिए, इसमें आप स्टार मार लीजिए। ठीक है, तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और जल्दी से आप लोग सेशन शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक्स कर दीजिए। तो हमारा जो है 2 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज कलर कोड फॉर रोज का कोड क्या होगा, क्या आप लोग बनाओगे इसको, आप लोग बनाओ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप बनाओगे तो लगेगा कि हाँ सर हम समझ रहे हैं। तो यहां पे रोज का क्या होगा और व्हाट इज कोड फॉर पिंक रोज गोल्ड क्या होगा, यह है मेन इंपोर्टेंट। रोज का तो आप लोग निकाल लोगे, इसका निकालिए। ठीक है, तो एमजी साहब आज कह रहे हैं कि सर फर्स्ट का बी यानी कि कॉपीराइट। बहुत अच्छे, बताइए बाकी लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो रोज कहां पे है, रोज कहां है, रोज देखो यहां पे रोज है, यहां पे कहां पे रोज है, यहां पे है ना। तो डायमंड और डायमंड कहां कहां है, डायमंड और डायमंड यहां पे है, और इसमें कॉमन क्या है सर, इसमें अगर बात करें, इसमें डायमंड भी कॉमन है और गोल्ड भी कॉमन है ना। और बात करें गोल्ड भी कॉमन है, डायमंड भी गोल्ड है। तो अब जो है हम लोग कॉमन क्या लेंगे, यहां सोचने वाली बात है कि कॉमन क्या लेंगे। और क्या देखिए, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, ब्लैक ब्लैक, करेक्ट। अभी जो है ना ऊपर वाला ले लो आप, पहले ऊपर वाला ले लो, क्या
कि यहां सर ब्लैक है, इस लाइन में ब्लैक है और इस लाइन में ब्लैक है। अब डायमंड अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो ब्लैक ब्लैक इस लाइन में कॉमन क्या आया हमारा सर, परसेंटेज, परसेंटेज कॉमन आ गया। तो ब्लैक का क्या हो गया, ब्लैक का हो गया परसेंटेज, ब्लैक का क्या हो गया, परसेंटेज हो गया, करेक्ट। ब्लैक का हो गया परसेंटेज, हमें निकल गया। अब जो है यहां पे डायमंड और गोल्ड, और इस लाइन में बाकी और कुछ लाइन नहीं है, तो रोज का डायमंड और गोल्ड। देखिए यहां पे डायमंड और गोल्ड का ना हम लोग क्लियर नहीं निकाल पाएंगे कि क्या होगा, मगर कोई ना कोई एक ही होगा। तो डायमंड और गोल्ड, और यहां पे रोज है, ठीक है। तो डायमंड गोल्ड का आप लोग साथ में निकाल लो, यही होगा आसान तरीका कि डायमंड और गोल्ड का क्या करो, साथ में निकालो। चलो समझाते हैं आपको कैसे। देखिए डायमंड गोल्ड यहां पे है, डायमंड गोल्ड यहां पे है, डायमंड गोल्ड यहां पे है और यहां पे है। हमें निकालना है किसका, रोज का। अब इस लाइन में कॉमन क्या है सर, एडिरेट कॉपी कॉमन है और एडिरेट कॉपी कॉमन है। मतलब डायमंड और गोल्ड का आ गया सर एडिरेट कॉपीराइट। एडिरेट कॉपीराइट किसका आ गया, डायमंड और गोल्ड का। जो लोग जो है कॉपीराइट जवाब दिए थे बिल्कुल गलत। तो यहां पे रोज का क्या बचा, रोज का सर ये बचा है, ये फूल वाला। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। इसका आ जाएगा क्या आंसर, ए आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जो बी जवाब दिए थे कॉपीराइट, क्लियर हुआ, यस और नो। डायमंड गोल्ड को छांट दिया मैंने, डायमंड गोल्ड को छांट दिया, आंसर मेरा आ गया। ब्लैक से कोई मतलब ही नहीं था, बिना मतलब का ब्लैक में हम गए। अब जो है हमें किसका निकालना है, पिंक रोज गोल्ड। अब देखो एक चीज गौर करना है मेरी बातों को, कि रोज का तो सर हम जानते हैं ये है ना, रोज का हम जानते हैं ये है, और गोल्ड का हम क्या जानते हैं, गोल्ड का अगर तुम बात करोगे, गोल्ड का बात करोगे तो डबल है सर, एडिरेट है और कॉपीराइट है, ये और है। गोल्ड का ना सर एडिरेट है और कॉपीराइट है। डायमंड का बात करें, डायमंड का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। तो इसका भी सर एडिरेट है और कॉपीराइट है, मगर कोई ना कोई एक ही आएगा। गोल्ड का अगर एडिरेट होगा तो कॉपीराइट नहीं होगा, अगर गोल्ड का कॉपीराइट होगा तो एडिरेट नहीं होगा, कोई ना कोई एक ही होगा। ठीक है, तो हमें ना आंसर में छांटना होगा, एलिमिनेट करना होगा। अब देखिए ऑप्शन ए को अगर गौर करो तो ये एडिरेट कॉपीराइट साथ में दिया हुआ है क्या, तो पिंक का क्या होगा, हमें पिंक का नहीं पता। इस क्वेश्चन से हम लोग पिंक का नहीं निकाल सकते, पिंक का हम लोग नहीं निकाल सकते, मगर ये एडिरेट कॉपी एक सकता, क्योंकि अगर कॉपी तो पिंक का क्या होगा, जो ये गोल्ड का, ये तो ऑलरेडी सर रोज का है, ये ऑलरेडी रोज का है और ये गोल्ड का है, तो ये आंसर गलत। अब यहां पे हम बात करें तो ये जो हो गया, ये हो गया किसका, रोज का। अब देखो एडिरेट एक ले लिया है, एक अल्फा ले लिया है, तो अल्फा हम मान सकते हैं कि पिंक का होगा, इसलिए बी आंसर। और इसमें तो पूरा ये गलत ही है, और ये भी दो दो ले लिया है अलग, तो ये भी गलत। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था। इसका आंसर जो है वो 44 का फर्स्ट का ए होगा और सेकेंड का बी होगा। समझ गए सब लोग, क्लियर हुआ, किसी को डाउट कैसे हुआ सर। यहां पे आपको एडिरेट एक ही को मानना होगा, तो गोल्ड का मान लिया मैंने, मान लो एडिरेट। तो अगर यहां पे क्या कॉपीराइट होता तो क्या आंसर नहीं होता। अगर यहां पे एडिरेट की जगह सिर्फ कॉपीराइट रहता और अल्फा रहता तो भी आंसर सही होता। समझ गए ना बात, तो आपको बस समझना जरूरी है। यहां पे अगर एडिरेट की जगह कॉपीराइट भी रहता तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही होता। सब लोग समझ गए, यस और नो। हाँ आगे बढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 44 नंबर के बाद 45 पे चलते हैं, और फटाफट आप लोग एक बार सेशन लाइक कर दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन, चलिए। और ये है 45 नंबर क्वेश्चन। और 253 मीन्स बुक आर ओल्ड, 4546 मीन्स मनीष ओल्ड। क्या है ये, मनीष ओल्ड। अच्छा, बाय गुड बुक, तो व्हाट स्टैंड फॉर आर। अच्छा देखना, ध्यान देना ना,
ये मैन इज लिखा हुआ है, ये मैन इज ओल्ड लिखा हुआ है, बुक्स आर ओल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पे बाय गुड बुक्स, यहां लिखा हुआ है बाय गुड बुक्स, ठीक है, समझ गए ना। मनीष दिख रहा था, ऐसा लग रहा था क्या है ये भाई साहब। चलिए चिपक उपक गया है, कभी कभी ना एडिट करने में क्या होता है कि फिर बाकी को भी देखना रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जवाब देते हैं। क्या होगा यहाँ पे, किसका है, आर का बोल रहा है, तो आर का बोल रहा है, तो आर यहां पे है, तो सर बुक्स ओल्ड को हटाना पड़ेगा। बुक्स यहां पे है और बुक्स यहां पे है, इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या है सर, 3 कॉमन है, 3 हो गया बुक्स का, 3 हो गया क्या बुक्स का। अब मैं स्क्वायर की बात कर लेता हूं, ओल्ड, ओल्ड गया, ओल्ड गया, इस लाइन में कॉमन क्या है सर, 5 कॉमन, तो हमारा जो आर का आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, आर का क्या आ जाएगा 2। और इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, बी होगा, एकदम सुपर। स्वप्निल ने 45 का बी मेरे अंदाज से सबसे पहले जवाब, वेल डन, शाबाश। पवन ने भी सही जवाब दिया है, वेल डन, ठीक है। 45 के बाद देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन होता है 46। तो यहां पे बहुत सारे लोग, पवन स्टडी, अंचल, सुधीर, अमन, एमडी शहबाज, उसके बाद यहां पे विष्णु, गौरव, भारद्वाज, मधुस्मिता, मिनी का आंसर क्या गलती हो गया क्या आपका, बताना, ठीक है, समझ गए। देखो अब ये है हमारा थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, किसी कलर को दूसरा कलर बना दिया जाता है, जैसे कि एयर इज कॉल्ड ग्रीन, एयर को ग्रीन कहा जा रहा है, ठीक है, और ग्रीन को ब्लू कहा जा रहा है। तो यहां पे मेरी बातों को सुनना, मेरी बातों को आप लोग सुनना, क्या सुनना, कॉल्ड, कॉल्ड लिखा रहेगा ना तो आपको समझना है जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर का मतलब एकदम बाद वाला, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना नहीं है। और मीन्स लिखा रहेगा तो, मीन्स लगेगा तो सर जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर, ठीक है, ये हो गया। तो अब मेरे आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, सब लोग पहले कमेंट करो। क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, सब लोग एक बार कमेंट करो, सेशन को लाइक कर दो फटाफट। क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, पहले जवाब दीजिए। क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, पहले ये जवाब दो हमें। क्लियर स्काई का कलर पीला, पीला कब से होने लगा भाई पीला, क्लियर स्काई का कलर पीला होता है। आंसर दो पहले, क्लियर स्काई का कलर का, क्लियर स्काई जब आसमान एकदम साफ रहता है तो कौन सा कलर, एमडी सहवाज, बिल्कुल, वेल डन, शाबाश, ब्लू, ब्लू। तो क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू, यही होता है, देखो ब्लू लिख रहा हूं मैं, ब्लू होता है। और मैंने क्या लिखा है, कॉल्ड अगर लिखा रहेगा तो जस्ट आफ्टर, कॉल्ड लिखा रहेगा तो जस्ट आफ्टर यानी बाद वाला। तो ब्लू कहां है, ब्लू है यहां, आज है ब्लू, ब्लू पानी पानी, देखो ब्लू यहां है, और ब्लू के बाद जस्ट क्या लिखा हुआ है, स्काई, तो ब्लू को कहा जा रहा है स्काई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्काई। तो ऐसे करके हम लोग आंसर देंगे नॉर्मल सिंपल तरीके से कि हम क्लियर स्काई को क्या बोलते हैं, ब्लू। ब्लू को बाद में क्या बोला गया है, यहां जैसे जस्ट आफ्टर लिखा हुआ है तो जस्ट आफ्टर, ब्लू के बाद तुरंत बाद क्या लिखा है, स्काई। अगर यहीं पे इस क्वेश्चन में लिखा रहता मीन्स, कॉल्ड के जगह लिखा रहता मीन्स, कॉल्ड के जगह लिखा रहता क्या, मीन्स लिखा रहता, तो हम ब्लू खोजते, ब्लू से पहले वाला जस्ट बिफोर लिखा हुआ है ना, तो ब्लू से पहले वाला, तो आंसर आ जाता ग्रीन। तो मीन्स अगर रहता तो हो जाता आंसर ग्रीन। इस बात को आप ध्यान रखना और जिंदगी में कभी मत भूलना, ये ऐसा ट्रिक है जो आपको हमेशा सही आंसर दिलाएगा। समझ गए, समझ गए सब लोग, आगे बढ़ूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47, क्वेश्चन नंबर 47, कभी मत भूलना जो मैं बताया हूं, कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब जस्ट आफ्टर, इज वाले में भी वही लगाएंगे, कॉल लिखा रहेगा, इज लिखा रहेगा वही लगाएंगे, और मीन्स लिखा रहेगा तो भी हम जस्ट बिफोर करेंगे। इस चीज को जिंदगी में कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, आप ना बस लास्ट लाइन पढ़िए, विच इज यूज्ड टू प्लो ए फील्ड,
खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हल का तो हम लोग करते थे पहले जमाने में, अभी तो बहुत कम हो गया, कहीं कहीं होता भी होगा हल से खेती, ठीक है। तो यहां पे हल तो इसके हिसाब से हम सोचेंगे तो सर ट्रैक्टर का यूज करते हैं जोतने में, जनरली ट्रैक्टर का हम लोग यूज करते हैं जोतने में, ठीक है, ट्रैक्टर का। तो ट्रैक्टर का जोतने में यूज करते हैं ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को बाद वाला खोजेंगे हम लोग, ट्रैक्टर को बाद वाला। ट्रैक्टर के बाद वाला क्या है? कार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कार। समझ गए? तो डी होगा। शाबाश, एकदम वेल डन, बधाई हो। चलिए, और आप लोग फटाफट एक बार ना 40 लाइक्स कर दीजिए, 40 लाइक्स कर दीजिए जल्दी से। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन का आप सभी जवाब दीजिए। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का आप सभी जवाब दीजिए, क्या होगा? तो देन व्हाट इज कलर ऑफ टर्मरिक? टर्मरिक का कलर क्या होगा? हम सर यहां हम कार से जोतेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वेल डन। टर्मरिक, हल्दी का कलर क्या होता है? महिला लोग तो जहां लड़की होगी, यहां पे लड़कियां लोग तो सब जान। ये देखो एमडी साहब आज कह रहा है ग्रीन होगा सर। पहले हम पूछे क्या? टर्मरिक का कलर। अब देखो यहां लिखा है मीन्स, मीन्स मतलब जस्ट बिफोर, और टर्मरिक का कलर होता है पीला, येलो, येलो होता है। तो येलो, आप लोग सोच रहे हैं सर आप तो खाली हिंदी इंग्लिश कर रहे हो, इंग्लिश में नहीं, या पीला से पहले वाला जाना है हरा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ग्रीन, ठीक है। इंग्लिश में येलो से पहले ग्रीन, तो हिंदी इंग्लिश के दोनों के हिसाब से आंसर आप दे सकते हो, पीला से पहले हरा और येलो से पहले ग्रीन। समझ गए ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी। तो यहां पे हल्दी का कलर क्या होगा? बी होगा। समझ गए? तो 48 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ूं मैं, 49 पे आओ। चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग लाइक्स कर दो ना, 40 प्लस कर दो जल्दी से। कंजूसी कर देते हो लाइक्स करने में, बताइए। तो फर्नीचर किसका बना होता है? इसका क्या अर्थ है? फर्नीचर जो है किसका बना होता है? बताओ, पहले सोचो कि फर्नीचर किसका बना होता है। ये तो कुर्सी हमारे पास रखा हुआ है, ये तो लोहा है और गद्दा है, मगर जो फर्नीचर जो होता है जनरली जो होता है वो लकड़ी का होता है सर, यानी कि वुड का, वुड का, वुड का, लकड़ी का। और यहां क्या लिखा है? मीन्स। तो लकड़ी, लकड़ी का, लकड़ी से पहले वाला, तो लकड़ी से पहले वाला ये कागज, और यहां वुड से पहले वाला पेपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? पेपर आ जाएगा, यानी कि ए आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। समझ गए बात? बातों को समझे कि नहीं समझे? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन हमारा 50 नंबर। देन वेयर टू द बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स कहां फ्लाई करता है? बताइए, बर्ड्स कहां फ्लाई करता है? सर कह रहे हैं सर क्या सर लाइक्स कितना करोगे सर? बहुते लाइक्स है सर, 32 लाइक्स इतने होते हैं, बहुत होते हैं 32 लाइक्स। ठीक है, बताइए, 40 कर दीजिए फटाफट आप लोग, दरिया दिली दिखाइए अपना। और यहां देखिए, इफ स्काई इज स्टार, स्टार इज क्लाउड, क्लाउड इज अर्थ, अर्थ इज ट्री। क्या है? ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब क्या है? नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? लास्ट। पक्षी कहां उड़ते हैं? सर पक्षी आसमान में उड़ता है सर, स्काई में उड़ता है, नहीं समझते हैं सर? तो पक्षी कहां उड़ता है? आकाश में। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इज। इज में हम क्या बोला था? इज में हम बोला था कि बाद वाला आंसर होगा, बाद वाला होगा आंसर, बोला था ना हम। तो इज में बाद वाला आंसर होगा, तो क्या दिए हैं आप लोग जवाब बताइए। तो यहां पे स्काई इज स्टार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, होगा ना? तो वाह अमन ग्रेट,
स्वप्निल, गोविंद, एमडी, शहबाज, पवन, अंचल, स्टडी, मधु, अस्मिता, मिनी। अरे वेल डन, शाबाश, जबरदस्त। समझ रहे हो ना? तो इसी तरीके से आप सभी लोगों को मजा आ रहा है सेशन में। तो आप लोगों को याद रखना है कि इज वाले में क्या करते हैं हम लोग, बाद वाला, मीन्स वाले में पहले वाला। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया आपका कॉल्ड वाला। बुक इज कॉल्ड वॉच, नहीं पढ़ना है सर हमें, ये सब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। विच इज यूज टू कैरी द बुक्स, बुक जो है हम कहां कैरी करते हैं, कैसे, तो इस इनमें से किसका उपयोग किताबों ले जाने में होता है। अब अलमारी मत डाल देना क्योंकि हम इसके हिसाब से बनाएंगे। तो बुक इज कॉल्ड वॉच, वॉच इज कॉल्ड बैग, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी। तो सर हम ना बैग में किताब लेके कैरी करते हैं, तो इसका आंसर बैग होगा, बैग होगा। और बैग इज कॉल्ड व्हाट, तो बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, हम डिक्शनरी में ले जाएंगे सर बुक को। बहुत अच्छा, एकदम ग्रेट। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डिक्शनरी, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो बी काहेला जवाब दिए हो बाबू लोग? अब बताइए, विष्णु जी कह रहे हैं बी सर। अरे तो ये रीजनिंग है, ये क्या है, रीजनिंग। इसमें आपको आंसर नॉर्मल नहीं देना है कि बैग बैग बैग, ठीक है। चलो ठीक है, आप मेरे को लग रहा है कि आप मेरे आंसर का जवाब दिए हो, चलो बहुत अच्छी। कि सर बैग में हम लोग किताब ले जाते हैं, तो बैग इज कॉल्ड क्या है, डिक्शनरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डिक्शनरी। कोई कोई लोग 35 से 33, 34, 34 से 33 ऐसे करते हैं लाइक्स, बहुत अच्छा। मतलब 35 से 33, चलो सर लाइक्स कर देते हैं सर, 35 से 34, 34 से 33, चलिए ठीक है। तो यहां पे हम लोगों का आज का सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग गणेश चतुर्थी मनाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए जो लोग नहीं किए हो। और ये जो है आप लोगों का आज सेशन हम यही इतना ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कल जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और कोडिंग डिकोडिंग में जो है, कोडिंग डिकोडिंग में जो है आप लोगों को मैं बता देता हूं कि यकीन मानना आप लोगों का सब टॉपिक जितना कोडिंग डिकोडिंग में आता है सब जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया। एक बात और मेरी बातों को सुनिएगा आप लोग, एक बात और सुनना मेरी बातों को कि हाँ, यहां जो है आप लोगों को हम लिंक प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और बताइए मजा आया कि नहीं सभी लोगों को। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है आपका कंप्लीट होता है आज। कल जो है हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शानदार जबरदस्त वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और कल जो है उस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके धीरे धीरे सब टॉपिक होगा। अल्फाबेट सीरीज होगा, रैंकिंग होगा, सीटिंग अरेंजमेंट होगा, सेलोलिज्म होगा, बहुत सारे टॉपिक है, अभी बहुत सारे टॉपिक है, सबको हम कंप्लीट करेंगे। मगर आज जो है आपका यहीं तक सेशन चलेगा, ठीक है। सर टाइम क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, ये टाइम भी अभी तक आप लोग को नहीं पता है, बताइए। टाइम जो है डेली का 12 PM में हम लोग का दोपहर में 12 PM दोपहर को चलता है, दोपहर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो दोपहर में जो है आपको रीजनिंग डेली बेसिस पे हम लोग का क्लास चलता है, डेली बेसिस पे रीजनिंग और मशीन और ये जो टॉपिक चलता है, ठीक है। यहां पे मैं एक बार आप लोगों को अपडेट दे देता हूं, ध्यान से सुनना, मेरी बातों को सुनना, ठीक है। ये जो है आप लोग का टाइम पीरियड जो है, अभी यहां पे बात कर ले अगर टाइम पीरियड का, तो इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम जो है आपका अल्टरनेट चलता है। सर एसएससी जेई के सर टॉपिक होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एसएससी जेई के ही टॉपिक में करवाता हूं। रीजनिंग में जो भी एसएससी जेई के आते हैं वही सब टॉपिक करवाता हूं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम आपका मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे डेली अल्टरनेट चलता है। जैसे कि आज बुधवार है तो आपका हो सकता है कि मशीन हो, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल मंडे से सैटरडे, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इस तरीके से। सर जी मैं सिविल से हूं, अच्छा सिविल से हूं तो आप लोगों का सिविल का भी क्लास जो है बहुत सारे चल रहे हैं। देवेश सर, आदित्य सर ले रहे हैं सेशन, तो आप वहां जाइए, प्लेलिस्ट में चेक करिए टाइमिंग क्या है आप लोग का सिविल का क्लास, वहां से
पावर सिस्टम है सर, पावर सिस्टम बिल्कुल, अच्छा पावर सिस्टम है आज, बहुत अच्छे, ठीक है। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक जो आपका मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलता है, रीजनिंग डेली बेसिस पे आपका मंडे से सैटरडे चलता है। अब ये मत कहना सर संडे, संडे को एक दिन रेस्ट मारिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का टाइमिंग है। उसके बाद जो है पीडीएफ जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग का यही मिलेगा जेनिक लर्निंग ऐप में। जेनिक लर्निंग ऐप में जो है आपको पीडीएफ मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। कुछ भी पीडीएफ हो, और जेनिक लर्निंग ऐप में अगर आपको एक अच्छे तरीके से आप पढ़ना चाहते हो ना, कि सर हम प्रॉपर बिना यूट्यूब में फोकस नहीं कर पाते हैं, एक पेड कोर्स चाहिए, तो आपके लिए जो है सफलता बैच और विजय भवा बैच है। सफलता बैच जो है वो आरआरबी जेई और एसएससी जेई के लिए है, और इसे जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और विजय भवा जो है वो आपका 4,000 रुपया कोर्स है, और सफलता बैच का कितना है 5,000। प्रहार 2.0 जो है वो 6,000 रुपया है, और यूपीपीसीएल यूपीआरबीएनएल का जो है 2,500 रुपया है मात्र, ठीक है। और इस कोड को आप लोग EE10 कोड को लगाना ना भूले। EE10 कोड क्या है? आप किसी ने क्वेश्चन पूछा है सर पीडीएफ में न्यू क्वेश्चन रहेंगे कि वो आज किए हैं? नहीं, जो मैं करवाया हूं वही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जो मैं आज करवाया हूं बोर्ड पर वही रहेगा। आप लोग कहते हो ना सर क्लास नोट्स, तो जो मैं पढ़ाता हूं वही तो एक तरीके से क्लास नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बार प्रैक्टिस पीडीएफ भी हम दे दें, जिससे आप पूरा प्रैक्टिस कर लो एक साथ, तो आपका पूरा टॉपिक जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द कि आपको हर एक टॉपिक का अलग अलग जो है प्रैक्टिस पीडीएफ मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग, और EE10 कोड लगाना ना भूले। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं। मिलते हैं हम लोग कल शार्प 12 PM में, और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।